कैसे हो? के फॉर फिजिक्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में हम लोग इंक्लाइन प्लेन में एक बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो आगे हम लोग इसको देखते हैं और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इंक्लाइन हमारा क्या है? एक्सेलरेशन ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो इसमें फर्स्ट केस क्या है? व्हेन इंक्लाइन प्लेन इज एट रेस्ट। जब हमारा इंक्लाइन प्लेन, इट मींस वेजेस बोलते हैं, वेज, वो हमारा क्या रेस्ट में है। तो हम आपको फिजिकली दिखा सकते हैं, कोशिश कर रहा हूं मैं दिखा दूं फिजिकली, आप लोग देखने का प्रयास करें। ये हमारा वेज है। ओके, इसको हमने अगर ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। ओके, तो ये रहा हमारा। ओके, ये हमारा बेस है। ओके, और यहां पे हमारा क्या है? एक ब्लॉक, यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, दिस इज आवर ब्लॉक। इस और जो वेज है ये क्या है? स्मूथ है, स्मूथ है। तो हमको इसका एक्सेलरेशन अगर मान लेते हैं इधर ही गिरेगा, इधर ही आएगा, तो हमको इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो आगे देखते हैं। तो इस तरह से कुछ हम एज्यूम कर लेते हैं। ये हमारा प्लेन है, ये हमारा ब्लॉक है। ओके, दिस इज प्लेन एंड ब्लॉक। ब्लॉक हमारा मूव करेगा। ओके, और इसके बीच का जो सरफेस है वो क्या? स्मूथ है। क्लियर? तो हम लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम इसके सारे फोर्सेस को, इस ब्लॉक पे जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करके हम इस ब्लॉक पे इतने सारे फोर्सेस हैं उसको निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग करते हैं ड्रॉ। तो सबसे पहले आपको पता होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप जानते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल लगना ही लगना है, सब जगह लगता है। तो हम इसको सेंटर में मानते हुए हमने एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे लगा दिया, जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, पता ही है आप लोगों को। तो ये अगर इसका मास m है तो यहां पे क्या हो जाएगा? मास इंटू g। ये हमारा पहला फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं, mg। क्लियर? अब हमारा ये, और एक चीज मैं लिखना भूल गया, यहां पे है ये इसका जो एंगल है हमने थीटा मान रखा है। ओके, तो थीटा एंगल है तो एक mg लगा, और एक हमको पता है कि जो हमारा सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस है, वो कांटेक्ट सरफेस जहां पे होगा वहां पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो ये हमारा एक नॉर्मल फोर्स इधर लग चुका है। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? तो अब हम आते हैं और कौन कौन सा फोर्स है? तो इसमें एक और फोर्स है, दो फोर्स निकलेंगे। ये mg है तो mg का एक कंपोनेंट होगा, और एक mg का x कंपोनेंट होगा, और mg का एक y कंपोनेंट होगा। क्लियर? तो उसको हम लोग कंपोनेंट में तोड़ते हैं, जो हम लोग विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हमने वेक्टर में पढ़ा था, उसका हेल्प लेके यहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो हम ओके, तो ये हमारा इस ब्लॉक का मास m है, तो mg हमारा वर्टिकली इस पे mg लग रहा है। क्लियर? और एक नॉर्मल फोर्स, ये कांटेक्ट है, तो एक नॉर्मल फोर्स इस पे हम एक यहां पे लग रहा है, ये हमने फोर्सेस में पढ़ा था। क्लियर? तो ये बॉडी, ये वेज क्या है? रेस्ट में है, और ये मूव कर रहा है। तो ये कौन सा फोर्स इसको मूव करा रहा है? तो वो हम इस mg का, क्योंकि mg ही
ग्रेविटी ही ना किसी चीज को ऊपर से लेके नीचे आएगा, ठीक है ना। तो ग्रेविटी तो ऐसे लग रहा है, तो आपको लगना चाहिए कि ये बिल्कुल ऐसे आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या बेस है तो ये नहीं आएगा, ऐसे वर्टिकली नहीं आएगा ये डाउनवर्ड, तो इस mg के कारण ही आएगा, बट mg का एक कंपोनेंट होगा जो उसको नीचे की तरफ लेके आएगा, तो उस कंपोनेंट को हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक्सिस बना लेते हैं, इसको सेंटर मानते हुए, ओके। ये y एक्सिस हमको एक तरह से विजुलाइज करना है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये हमको विजुलाइज कर लेना है। एनी प्रॉब्लम? ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज सेंटर, और ये y और x के बीच में कितना है, 90 डिग्री एंगल है, पता ही होगा आप लोगों को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा है, ओके, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब ये हमको एंगल निकालना है, ये एंगल निकाल लीजिए या फिर ये एंगल निकाल लीजिए। तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ओके, ये 90 माइनस थीटा, और ये क्या है 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो हमने इसको ज्योमेट्री की हेल्प से निकाल लिया। क्लियर? और आप लोगों को अब से याद रखना है ये थीटा, तो नॉर्मल से जो एंगल बनेगा mg का वो थीटा होगा। क्लियर? तो अब इसका कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हमने वेक्टर में पढ़ा है। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg का y में क्या कंपोनेंट होगा, y के एलॉन्ग mg cos थीटा। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है। और x के एलॉन्ग क्या हो जाएगा, x के एलॉन्ग mg sin थीटा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्लियर? तो ये हमारे अब कोई फोर्सेस इसमें है नहीं, सारे फोर्सेस को हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है। तो अब पता चल गया ये mg sin थीटा जो है, यही फोर्स, mg sin थीटा जो फोर्स है, यही इसको इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ लेके आ रहा है। क्लियर? और ये mg cos थीटा और ये m इस ब्लॉक को बैलेंस किया हुआ है, ताकि ये ब्लॉक बाहर ना गिर जाए। मतलब कि mg cos थीटा और ये m, ये एक तरह से आप समझ लो कि फेविकॉल का काम कर रहा है, चिपकाया हुआ है, इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक को चिपकाया हुआ है। क्लियर? तो अब हम आते हैं नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी क्या हो जाएगा, तो हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो गया, x के एलॉन्ग होगा और y के एलॉन्ग होगा। तो पहले हम निकालते हैं x एक्सिस के ओके, ऐसे लिखते हैं सिंपली एलॉन्ग x एक्सिस, नो प्रॉब्लम। तो हम x एक्सिस में हमने इसको x माना है, तो क्या हो गया mg sin थीटा f नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, f नेट इक्वल टू mg sin थीटा। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और हम क्या करेंगे, इसमें न्यूटन्स सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। क्लियर? क्योंकि हमको पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन को हम लोग 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहला नेट फोर्स निकालते हैं उस बॉडी पे जो एक्सर्ट कर रहा है, ओके। और सेकेंड स्टेप में क्या है, वो हमने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। इट मींस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अलोंग एक्स एक्सिस एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट पे क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस mg sin थीटा है और कोई फोर्स नहीं है, तो हमने अब इसमें लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। तो इस तरफ क्या बॉडी मूव कर रहा है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा,
इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना है mg sin थीटा, mg sin थीटा और मास इनटू एक्सेलरेशन। m से m कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू g sin थीटा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। दिस इज फाइंड आउट, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, नो प्रॉब्लम। तो हमारा एक्स के एबव ही मोशन हो रहा है। अब आते हैं, अब आप पूछो सर ये क्या एन और इसका क्या है, तो इसका काम क्यों क्या है, इसका काम है बस उसको चिपका कर रखना और बाकी इसका काम नीचे आना, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स, तो हम इसको भी निकाल सकते हैं, तो इसमें भी कर देंगे। यहां पे देख लेते हैं, दिखता होगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसी चीज को नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस हम निकालते हैं, अलोंग वाई एक्सिस। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो वाई एक्सिस में एफ नेट कितना है, एफ नेट अलोंग वाई एक्सिस कितना है, एफ नेट एक एन है एक एन जी कॉस थीटा है, तो एन एन और प्लस एम जी कॉस थीटा। डायरेक्शन क्या है एम जी कॉस थीटा, जस्ट इसके अपोजिट, तो यहां पे माइनस एम जी कॉस थीटा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप 2 क्या है, अप्लाई सेकंड लॉ। रिमेंबर सेकंड लॉ, तो क्या बोलता सेकंड लॉ, एफ नेट इक्वल टू अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ओके, तो यहां भी कहता है ए एक्स के अलोंग, हम इसको मानते हैं ए एक्स के अलोंग। तो एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ए वाई क्या है, ए वाई 0, क्योंकि हमारा वाई एक्सिस में वाई के अलोंग देयर इज नो मूवमेंट, तो ए वाई इक्वल टू 0। तो एफ नेट इक्वल टू 0 यानी एफ नेट कितना हो गया, एन माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यानी 0, यानी एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो ये हम एम दिया रहेगा, जी पता ही है, थीटा दिया रहेगा, हम नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हैं। दिस इज नॉर्मल फोर्स जो कि हमने निकाल लिया, क्लियर। तो ये रहा हमारा जब रेस्ट में हो और ब्लॉक मूव कर रहा हो, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा, थीटा एंगल है, थीटा दिया रहेगा, जी पता ही है, हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ओके, आया समझ में। तो इसको हम अगर दिखा पाएंगे, कोशिश कर रहा हूं दिखाने का, इस तरह से एज्यूम कर लो, ये दिस इज वेज, ओके, और ये बॉडी क्या होता है, ये बॉडी मूव कर रहा है, ओके, ऐसे देखो, अरे यार रुक जा, ये हमारा ये बिल्कुल, ये सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस है, दिस सरफेस इज स्मूथ, ओके, और ये मोशन हो रहा है, क्लियर, और ये एंगल हमारा थीटा दिया हुआ है, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं, इस तरह से दिस इज बेस,